हाँ जी, नमस्कार। आज की क्लास में बात करते हैं भारत में जो लोहा इसक के वितरण है वो किस किस जगह पे किस किस राज्यों के अंदर है और कौन कौन सी इसके खाने हैं, किस किस क्षेत्रों में लोहे का इसका उत्पादन हो रहा है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं भारत के अंदर जो लोहे उत्पादन को लेकर लोहे इसके वितरण को लेके लोहे इसक के वितरण। ठीक है, लोहे इसक का जो वितरण है वो देखते हैं कौन कौन सी जगह पे है। सर्वप्रथम बात करते हैं किसकी, उड़ीसा की। बात करते हैं उड़ीसा की। ये मान लीजिए स्थिति है किसकी, उड़ीसा की। उड़ीसा, ठीक है। तो इसमें जो सर्वप्रथम खाने हैं तो बात करते हैं यहां पे क्या है, मयूरभंज। फिर बात करते हैं क्योंझर। ठीक है, मयूरभंज, क्योंझर, ये दो महत्वपूर्ण इसके खाने हैं। इनके बाद में हम बात करेंगे दो खाने हैं, सुंदरगढ़ और कटक। जो उड़ीसा के जो राज्य हैं इनके अंदर जो लोहे के भंडार पाए जाते हैं, लोहे से के भंडार पाए जाते हैं, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ और कटक। अब जो ये जिले हैं इन जिलों के बाद में बात करते हैं इन जिलों के बारे में बात करें, इनके अंदर जो खाने हैं वह कौन कौन सी। ठीक है, मयूरभंज है, क्योंझर है, सुंदरगढ़ और कटक जो राज्य है इनके अंदर जो खाने हैं, पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, मयूरभंज की, कि मयूरभंज के अंदर जो खाने हैं वह कौन कौन सी है। तो मयूरभंज में आ जाएगी हमारी पहली बादाम पहाड़। पहली यानी कि जो बादाम पहाड़ क्षेत्र वो किस जिले में आता है, मयूरभंज के अंदर। बादाम पहाड़ के बाद में बात करते हैं सुलेपात। फिर बात करते हैं गुरु महिसानी। ठीक है, मयूरभंज के बाद जो जिला है इसके अंदर जो खाने हैं वह कौन से, बादाम पहाड़, सुलेपात और गुरु महिसानी। बात करते हैं जो क्योंझर है, इसमें बात करते हैं सुलेपात। इसमें जो मोस्ट है क्योंझर के अंदर कौन सी है, सुलेपात। उसके बाद में बात करते हैं ठकुरानी, और बात करते हैं इसमें जोंडा। ठीक है, सुलेपात, ठकुरानी, जोंडा, और बात करते हैं इसमें एक जो और शेष महत्वपूर्ण है वो है किरीबुरु। किरीबुरु। तो जो क्योंझर है इसकी जो कहानी है सुलेपात, ठकुरानी, जोंडा और किरीबुरु। मयूरभंज की बात करते हैं बादाम पाट, सुलेपात और गुरु महिसानी, ये किसके, मयूरभंज की, क्योंझर की। अब जो अगला है कौन सा, सुंदरगढ़। इसमें जो बात करते हैं इसमें दो है, एक तो बोनाई श्रेणी, पहली कौन सी है, बोनाई श्रेणी, और दूसरा इसके अंदर जो बात करते हैं सुकिंदा। ठीक है, पहले ये कौन सी, बोनाई श्रेणी किसके अंदर, किस जिले में, सुंदरगढ़ के अंदर बोनाई श्रेणी। और जो सुकिंदा है इस क्षेत्र के अंदर जो एक पहाड़ है उसका जो पहाड़ उसका नाम है कंदादर, कंदादर पहाड़। ठीक है, तो जो सुंदरगढ़ है इसके अंदर बोनाई श्रेणी, सुकिंदा। सुकिंदा के अंदर बात करें जो कंदादर जो पहाड़ इसके अंदर कौन से पाया जाता है, ऐसे पाया जाता है, लोहा ऐसे पाया जाता है। अब हमारा जो कटक है इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर है टोमका और द्वेतारी। ठीक है, जो कटक है इसमें टोमका और द्वेतारी। अब बात करते हैं, द्वेतारी रेंज एक श्रेणी है और एक इसमें श्रेणी और बची है, उसका नाम है जो हीरापुर की पहाड़ी है। हीरापुर की पहाड़ी। तो हमारा जो उड़ीसा इसके अंदर जो चार राज्य है, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ और कटक। मयूरभंज की बात करें बादाम पहाड़, सुलेपात और गुरु महिसानी। ठीक है, अगली जो बात करते हैं इसके अंदर जो जिला आता है कौन सा, क्योंझर। क्योंझर के अंदर सुलेपात, ठकुरानी, जोंडा और किरीबुरु।
फिर बात करते हैं कौन सा अपना जो सुंदरगढ़, उसमें बोनाई श्रेणी, सुकिंदा, सुकिंदा के अंदर जो कंदादर पहाड़िया, कंदादर पहाड़ी। कटक के बात करते हैं टोमका, और फिर करते हैं द्वेतार रेंज और हीरापुर की पहाड़ियां, यानी कि टोमका, द्वेतार और हीरापुर की पहाड़ियां। ये किस जिले का हमने अभी बात की? उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर जो लोहा है वो 4 में मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ और कटक। क्वेश्चन ये पूछेगा मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ और कटक, इनमें से एक का नाम देगा और पूछेगा ये किसके लिए, किस ऐसे के लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए है, चांदी के लिए, तांबा के लिए, किसके लिए? दूसरी बात ये पूछेगा कि जो बादाम पहाड़ है वह किस जिले में है? ये जो बादाम पहाड़ है किसके लिए जाना जाता है, यानी किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? लोहा ऐसे के लिए। इसमें सर्वाधिक अगर बात करेगी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें बादाम पहाड़ है, सुलेपात है, सुलेप सुलेपात सुलेपात नहीं, इसमें है बांसपानी, सॉरी बांसपानी है इसमें, बांसपानी। ठीक, तो बादाम पहाड़ मोस्ट है, सुलेपात मोस्ट है, बांसपानी मोस्ट है, और इसमें बात करें बोनाई जो श्रेणी है ये भी क्या है? मोस्ट है। और फिर इसमें देखते हैं जो सुकिंदा क्षेत्र है, इसकी सुकिंदा क्षेत्र में कौन सी है? कंदादर पहाड़ है। तो बादाम पहाड़, सुलेपात, बांसपानी, बोनाई श्रेणी, सुकिंदा, ये जो एक द्वितारी, इनकी बात करें तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि लोहा एसिक की जो क्षेत्र, लोहा एसिक के लिए प्रसिद्ध जो खाने कौन कौन सी है, तो इनके अंदर इसका नाम दे देगा किसी भी श्रेणियों का, यानी श्रेणी का नाम पूछे या किसी क्षेत्र विशेष का नाम दे दे कि लोहा एसिक के लिए प्रसिद्ध जो खाने, इनमें से एक लाइन के अंदर जैसे मान लो बादाम पहाड़, सुलेपात, जोंडा, किरीबुरु दे दिया, एक के अंदर दूसरे तांबे की खानों का नाम दे दिया, किसी में चांदी की खानों का नाम दे दिया। तो अलग अलग प्रकार से अगर क्वेश्चन देगा तो ये पूछेगा लोहा एसिक के लिए प्रसिद्ध जो खाने कौन कौन सी है। तो इस प्रकार को लेकर हमने देखा कि उड़ीसा के अंदर जो लोहा एसिक के क्षेत्र है वो कौन कौन से है। तो ये बात होगी हमारी उड़ीसा को लेकर। इसके बाद में जो अगली बात होगी हमारी होगी झारखंड को लेकर। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की बात ये करते हैं, यहां पर तो पश्चिम बंगाल, यहां पर बात की हमने उड़ीसा, और यहां पर आता है क्या? झारखंड। उड़ीसा की दो कहानी थी यहां पर, मयूरभंज, मयूरगंज, और एक थी क्योंझर। ठीक है, इनके तो उत्तर में, और जो झारखंड इसके दक्षिण में, यहां पे जो क्षेत्र वो है सिंह भूमि। ठीक है, यहां पर जो क्षेत्र कौन सा है? सिंह भूमि। झारखंड का क्षेत्र सिंह भूमि जो झारखंड के जो दक्षिण में है, और जो मयूरभंज और जो ये अपने क्योंझर है इनके उत्तर के अंदर जो खान है वो कौन सी है? सिंह भूमि। इसके अंदर दो क्षेत्र है, गोवा और नोवा मुंडी। कौन सी है? गोवा और नोवा मंडी। ये किसमें? सिंह भूमि में। फिर इसमें अन्य की बात करें तो इसमें डाल्टनगंज है, डाल्टनगंज है। डाल्टनगंज जो किसमें आता है? झारखंड के अंदर आता है। डाल्टन के बाद में इसमें देखे तो हजारीबाग है, धनबाद है। इसके अंदर जो नहीं आ रहा है वो एक दो में साइड में लिख रहा हूं। इसके उत्तरी, सबसे उत्तर में बात करें तो वो एक रह गया पलामू। तो झारखंड में कौन कौन सी खाने हो गई? सर्व प्रसिद्ध है यहाँ पे सिंह भूमि। सिंह भूमि के अंदर जो खाने वो कौन कौन सी है? गोवा और नोवा मुंडी। बात करें पलामू, डाल्टनगंज और हजारीबाग, ये जो खाने दोनों का में, हजारीबाग मध्यवर्ती में, धनबाद उसके फिर बाद में आती है, दक्षिण में कौन सी है? सिंह भूमि। जितने भी जो लोहे से की जो खाने हैं जो जहां पे झारखंड में पाई जाती है, उसमें किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? उड़ीसा की बात करते हैं, इसमें पाया जाता है हमें हेमेटाइट का, इसमें पाया जाता है मैग्नेटाइट का। मैग्नेटाइट का जो लोहा है वो किसमें पाया जाता है सर्वाधिक? झारखंड के अंदर। झारखंड के जो मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो कहां पे? झारखंड में। जो मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा इसक है, इसका जो उत्पादन है वो किसमें हो रहा है? झारखंड में। इसके हमने एक पहले इसमें देखता जो मैग्नेटाइट है, इसके भंडार, जिसका उत्पादन नहीं हो रहा है केवल भंडार, वो कहां पे था? कर्नाटक में।
लेकिन उत्पादन के तौर पर देखिए सर्वाधिक जो उत्पादन है झारखंड के किसका हो रहा है, मैग्नेटाइट का। यानी कि मैग्नेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है, झारखंड कर रहा है। झारखंड में बात करें पलामू है, डाल्टनगंज है, हजारीबाग है और सिंहभूमि में गोवा और नवामुंडी दो है और एक धनबाद। ये जितने भी जो क्षेत्र है, जो राज्य है, जिले हैं, वो किसमें कौन से लोहे का उत्पादन कर रहे हैं, मैग्नेटाइट का उत्पादन कर रहे हैं। और इसमें जो सिंहभूमि इसके दो क्षेत्र हैं गोवा और नवामुंडी, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगर झारखंड में से क्वेश्चन पूछे कि सिंहभूमि क्षेत्र किस खनिज के या लोहा ऐसक के लिए या कोई से भी ऐसक का नाम आ जाए, किस ऐसक के लिए जाना जाता है, तो कौन सा सिंहभूमि किसके लिए, लोहा ऐसक के लिए। ये पूछे लोहा ऐसक के लिए सिंहभूमि के दो प्रसिद्ध जो खाने कौन कौन से, गोवा और नवामुंडी। तो ये बात होगी किसकी, झारखंड को लेकर। झारखंड के जब बंदे का है पलामू, डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद और सिंहभूमि। सिंहभूमि के दो क्षेत्र हैं गोवा और नवामुंडी। अगली जो चर्चा है वो बात करते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर। अगली जो बात करते हैं वो करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बात करते हैं यहां पर दुर्ग जिला, दुर्ग है, बस्तर है और दांतेड़। ठीक है, दुर्ग, बस्तर और दांतेड़, इनमें बात करते हैं। इसमें एक और आ गया कौन सा, सरगुजा, जो प्रसिद्ध है। ये जो है मशीनीकृत है, मशीनीकृत क्या है, खान है। कौन सी है, सरगुजा। अब जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, दुर्ग, बस्तर, दांतेड़ और सरगुजा, इन जिलों के अंदर क्या हो रहा है कि लोहे का उत्पादन हो रहा है। तो दुर्ग जिला है, इसकी जो खाने हैं कौन सी, डल्ली और राजहरा। कौन सी खाने हैं, दुर्ग की, डल्ली और राजहरा। इन खानों का जो लोहा आयशक है, लोहा आयशक है, वो किसको भेजा जाता है, भिलाई को। भिलाई जो लोह इस्पात संयंत्र है, इसको भेजा जाता है, किसको, भिलाई को। और सरगुजा की खास बात यह है कि सरगुजा जो जिला, इसके अंदर जो कान है वह कौन सी है, बेलाडीला। ये जो बेलाडीला कान है, बेलाडीला, ये जो कान है वो क्या है, मशीनी करते हैं। सरगुजा के जो है वो सर्वाधिक जो खान है वो किसने कैसी है, मशीनी करता है। सरगुजा में विशेषकर जो बेलाडीला की जो कान है वो क्या सर्वाधिक विशेषकर क्या है, मशीनी करता है। लेकिन जो दुर्ग जिला, इसका डल्ली और जो राजहरा की जो खानों से लोहा ऐसे जो निकाला जाता है, वह किस संयंत्र को भेजा जाता है, भिलाई संयंत्र को भेजा जाता है। किसका, डल्ली और राजहरा। ये किस जिले के अंदर है, दुर्ग जिले के अंदर। दुर्ग, बस्तर, दांतेड़ और कौन सा, सरगुजा। सरगुजा की मशीनीकृत कान है कौन सी, बेलाडीला। दुर्ग की बात करें, दुर्ग के अंदर कौन सा है, डल्ली, राजहरा, जो सर्वाधिक क्या है, मशीन सॉरी इसका जो ऐसक है वो किसको भेजा जाता है, भिलाई संयंत्र को भेजा जाता है। बस्तर, दांतेड़ और सरगुजा। सरगुजा के अंदर जो सर्वाधिक मशीनीकृत खान है, और विशेषकर बात करते हैं बेलाडीला खान। किसी ने पूछ ले मशीनीकृत खान कौन सी है, तो किसका नाम आएगा, बेलाडीला का। किसके अंदर है वो, छत्तीसगढ़ के अंदर है, कौन सी, बेलाडीला। अब इसके बारे में बात करते हैं इसकी बेलाडीला की। बेलाडीला क्या है, बेलाडीला जो एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है। एक बात तो ये, दूसरे बेलाडीला का जो लोहा ऐसक है वह विशाखापट्टनम, जो मशीनीकृत खान है बेलाडीला, ये एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है। इसलिए मशीनीकृत जो खान है कहां पे, सरगुजा के अंदर है। इसका जो लोहा है वह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। निर्यात किस देश को किया जाता है, जापान को। अब ये से सोचो कि जापान के अंदर जो लोहा है ना, वो छत्तीसगढ़ के बेलाडीला जो मशीनीकृत खान है, एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है, इसका जो लोहा किस देश को जाता है, जापान को जाता है। यानी कि जापान की देखिए पहुंच देखिए कहां तक है, भारत के किनारों तक नहीं है, भारत के मध्य तक। बात करें मध्यवर्ती के अंदर आया छत्तीसगढ़, इसकी सीमा किसी समुद्री क्षेत्र से नहीं लगती है। तो जो छत्तीसगढ़ है इसकी पहुंच किससे है, जापान से। तो ये बात सोचो कि भारत के जो मध्यवर्ती जो राज्य हैं
वह भी ऐसे हैं जो अपनी पूछ कहाँ से रखते हैं, देशों से रखते हैं, विदेशों से रखते हैं। तो बेलाडीला वो भी कहाँ की कान है, सरगुंजा की, और वो भी मशीनीकृत है। और जो एशिया की सबसे बड़ी जो यंत्रीकृत कान, इसका लोहा कौन प्राप्त करता है, जापान प्राप्त करता है। तो बेलाडीला खान मशीनीकृत है और एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है। इसका खान, इस जो खाने है सरगुंजा की, बेलाडीला, इसका जो लोहा है किसको किस बंदरगाह पे जाता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह पे जाता है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह से ही पूर्व की साइड, उत्तर की साइड होते हुए कहां पे जाएगा, जापान की ओर जाएगा। पता आपको जापान कहाँ है, भारत की किस तरफ में है, पूर्व के अंदर है। और वैसे बात है थोड़ा उत्तर में भी है, तो उत्तर पूर्व के अंदर क्या है अपना, जापान है। तो उसकी पहुंच किससे है, छत्तीसगढ़ के सरगुंजा की जो खान है, मशीनीकृत जो खान है बेलाडीला खान से, इसका संपर्क किससे है, जापान से। तो जापान लोहा कहाँ का मंगाता है, स्पेशली लोहा कहाँ का मंगाता है, बेलाडीला का मंगवाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये मान लीजिए अपना भारत भाई साहब है, ये अपना भारत है। ऊपर बात करें चीन है, रूस है, इधर नेपाल है, भूटान, सब आ जाएंगे इसके, म्यांमार। यहाँ के लगभग हमारा कौन सा है, जापान है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ से छत्तीसगढ़ से आएगा, बेलाडीला खान से, यहाँ से लोहा ऐसा आएगा कहाँ पे, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से फिर ये लोहा कहाँ पे जाएगा, जापान को जाएगा। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ में आपको दुर्ग, बस्तर, दांतेड़, सरगुंजा, और सरगुंजा कान है कौन सी, बेलाडीला, और दुर्ग की कान डल्ली राजहरा, इन कानों को याद रखना है। और इस छत्तीसगढ़ के अंदर इतना ही मैटर है। छत्तीसगढ़ के बाद हम अगली जो बात करेंगे वो करेंगे महाराष्ट्र की। अगली जो बात करते हैं किसकी, महाराष्ट्र की। ठीक है। महाराष्ट्र में देखते तो महाराष्ट्र के अंदर जो तीन ही खाने हैं वो महत्वपूर्ण है, चंद्रपुर, रत्नागिरी, चंद्रपुर, रत्नागिरी, ये महत्वपूर्ण, चंद्रपुर और रत्नागिरी कहां पे, महाराष्ट्र के अंदर है। और फिर जो एक और मुख्य मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है, सिंधु दुर्ग। दुर्ग की बात करें तो कहां पे, छत्तीसगढ़ में। और सिंधु दुर्ग की बात करें तो कहां पे है, कर्नाटक के, सॉरी महाराष्ट्र के अंदर। तो चंद्रपुर, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग, ये जो कान है लोहे की या लोहा ऐसे की बात करें तो ये किसके अंदर है, कर्नाटक के, सॉरी महाराष्ट्र के अंदर है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसके अंदर दुर्ग, बस्तर, दांतेड़ और सरगुजा। सरगुजा कौन सी कान है, मशीनी कर जो कान है उसका नाम क्या है, बेलाडीला। और जो दुर्ग है इसका है डल्ली राजरा। डल्ली राजरा की जो लोहा ऐसा है वो किसको भेजा जाता है, भिलाई को भेजा जाता है, भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र को भेजा जाता है। बेलाडीला एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत कान है, इसका जो संपर्क किसी जापान से, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से इसका सीधा जो लोहा है कहाँ पे जाता है, जापान को जाता है। आज की क्लास में यहाँ तक कितना ही होगा। अब शेष जो बचे हुए जिले हैं, सॉरी राज्य हैं, जिनमें देखेंगे लोहा किन किन कानों में किस किन जिलों के अंदर हो रहा है। सभी को नमस्कार।